स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे किरचॉफ्स के लॉ के बारे में। किरचॉफ्स ने हमें दो लॉज दिए। ये दो लॉज होते कहाँ पे यूज़ हैं? ये दो लॉ हमें किसी भी सर्किट के अंदर करंट की और वोल्टेज की वैल्यू निकालने के लिए यूज़ होते हैं एट डिफरेंट पार्ट्स। अब इनको कैसे ये वैल्यू निकालते हैं इसके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा है कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, इसको हम करंट लॉ या जंक्शन लॉ के नाम से भी जानते हैं। ये क्या कहता है कि इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन पॉइंट इज जीरो। देखिए, कहने में आसान है पर समझना बहुत मुश्किल है। ये क्या कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो मेरा करंट है ना, किसी भी जंक्शन पॉइंट पे अब जंक्शन क्या होता है? जंक्शन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे मेरे एक या दो या उससे ज़्यादा सर्किट लाइन मिल रही हो। इससे आप रेलवे जंक्शन या रेलवे स्टेशन के डिफरेंस से भी समझ सकते हैं। रेलवे जंक्शन क्या होता है? जहाँ पे हमारी एक या दो से ज़्यादा रेलवे लाइन मिल रही होती है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? जंक्शन कहते हैं। सिमिलरली करंट का जंक्शन क्या होगा? जहाँ पे हमारे जो करंट है, करंट के लिए जो सर्किट की जो है दो या इससे ज़्यादा लाइनें आपस में मिल रही होंगी। अब ये क्या कह रहा है कि जहाँ पे मेरा जंक्शन पॉइंट होगा ना, वहाँ पे मेरी करंट की वैल्यू क्या होगी? ज़ीरो होगी। या फिर इसे हम इस तरह भी कह सकते हैं कि करंट एंटरिंग अ जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट लीविंग द जंक्शन। ठीक है, कि जो किसी भी जंक्शन के अंदर जो हमारा करंट एंटर कर रहा है उसकी वैल्यू बराबर होगी उन वैल्यूज़ की जो हमारे सर्किट के करंट को लीव कर रही है। इसको आप एक एग्जांपल से समझ लीजिए। देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक सर्किट है। यहाँ पे मेरा क्या है? आई करंट आ रहा है। ये रेजिस्टर हो गया, यहाँ पे फर्दर रेजिस्टर लग गया और यहाँ पे एक और रेजिस्टर लग गया। ठीक है, यहाँ पे हम बैटरी अटैच कर देते हैं। ठीक है, तो करंट मेरा फ्लो कर रहा है इस तरह से। मान लीजिए एक करंट आई है, तो आई की जब हम बात करते हैं तो आई एक यहाँ पे हमारा डिवाइड हो जाएगा, ये आ गया I1। फर्दर यहाँ पे मेरा आई करंट जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे वैल्यू में चेंज आ जाएगा। ये I1 था, ये I2 हो गया, तो यहाँ पे फिर करंट में चेंज आएगा, I3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो जंक्शन पॉइंट है ना, यहाँ पे करंट की वैल्यू जीरो होगी। और दूसरी बात कि मान लीजिए मेरे पास एक सर्किट है, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास I1 करंट गया और यहाँ I2 और I3 करंट इस तरह से डिवाइड हो गया। ये I2 और I3 में डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे तो मेरे करंट की वैल्यू जीरो होगी, लेकिन जो करंट एंटर कर रहा है ना सर्किट पे, उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? जो करंट लीव कर रहा है फ्रॉम द सर्किट। ठीक है, इसको हम मैथमेटिकली ये भी कह सकते हैं कि समीशन ऑफ द करंट, यानी कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ करंट विद इन अ सर्किट इज इक्वल टू जीरो। इसको हम मैथमेटिकली कैसे लेते हैं? जब करंट जो हमारा फ्लोइंग कर रहा है टुवर्ड्स द जंक्शन आज टेकन एज पॉजिटिव, जो करंट मेरा यहाँ इसी से समझ लीजिए, जो करंट मेरा फ्लोइंग टुवर्ड्स द सर्किट है इसको हम प्लस में लेंगे और जो सर्किट को लीव कर रहा है उसको हम माइनस में लेंगे। ठीक है, मुझे पता है समीशन ऑफ करंट इज इक्वल टू जीरो, समीशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू जीरो। जा कौन सा रहा है? I1 जा रहा है, तो I1 क्या हो गया? प्लस में हो गया। I2 और I3 लीव कर रहे हैं, तो माइनस के I2 एंड माइनस ऑफ I3 इज इक्वल टू जीरो। इज दैट क्लियर? नाउ I विल बिकम इक्वल्स टू I2 प्लस I3। इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पे कर दी। ठीक है, इसको आप एक एग्जांपल से भी समझिए। मान लीजिए मैंने एक जंक्शन ले लिया जहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ करंट है, I1, I2, I3, I4, I5 एंड I6। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो करंट को हमारे जंक्शन की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, जो फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन है उसको हमने क्या ले लिया? पॉजिटिव, एंड फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन इज टेकन एज नेगेटिव, और उनका टोटल का समीशन क्या ले लिया? जीरो ले लिया। अब जो करंट का किरचॉफ करंट लॉ, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? जंक्शन लॉ। ठीक है, जंक्शन लॉ क्या है? ये किस पे बेस्ड करता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दैट मीन्स कि चार्ज जो है हमारा किसी भी सर्किट के अंदर वो कंजर्व रहता है। ठीक है, अब हमने एक और पढ़ा था अपने पिछले चैप्टर में कि वोल्टेज ड्रॉप, ध्यान रखिएगा, वोल्टेज ड्रॉप या फिर वोल्टेज डिफरेंस की बात करें, कंप्लीट वोल्टेज की बात नहीं करें कि एक सर्किट के अंदर वो मेरा जीरो होता है। अब इसी को फर्दर एक्सप्लेन किया किरचॉफ्स ने अपने वोल्टेज लॉ के अंदर, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इसको मैश लॉ या लूप लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या कहते हैं कि इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ EMF, algebraic summation of EMF and potential drop across the resistance is taken as zero। ठीक है, मैथमेटिकली हमने इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। अब जब हम साइन कन्वेंशन की बात करते हैं, ठीक है, जब हम लूप में लेते हैं, इसको आप ध्यान से समझिएगा
कि यहाँ से समझिए, मान लीजिए मेरे पास एक कुछ इस तरह से सर्किट है, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरह से सर्किट है कि आई करंट है, आर, और आई करंट मेरे को पता है, वोल्टेज ले ली मैंने, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ले लिए। अब आई करंट का मैंने फ्लो करवा दिया, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, रेजिस्टेंस आर कनेक्ट कर दिया साथ में। अब इस पॉइंट को यहाँ से समझिएगा, व्हेन द लूप इज ट्रेस्ड अलोंग द करंट। अब हम क्या करेंगे, ये तो मेरे करंट का फ्लो हो गया, अब अपने हिसाब से हमने एक लूप की डायरेक्शन लेंगे, वो चाहे क्लॉकवाइज ले ले चाहे एंटी क्लॉकवाइज ले। यहाँ मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले ली। अब ये क्या कह रहा है कि जब इस लूप की डायरेक्शन अलोंग विद द करंट होगी, व्हेन द लूप इज ट्रेस्ड अलोंग द करंट, देन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज टेकन एज पॉजिटिव। तो पोटेंशियल ड्रॉप को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन जब इस लूप को मैं ट्रेस्ड अगेंस्ट द करंट लेती हूँ, अगर मान लो इसी को मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर दूँ, करंट की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज, लूप की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो रेजिस्टेंस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस होगा उसको मैं क्या लूँगी, नेगेटिव। सिमिलरली वाइल ट्रेसिंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएं, ठीक है, जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो ईएमएफ, वो हमने पोटेंशियल की बात की थी, यहाँ पे हम ईएमएफ की बात कर रहे हैं, तो ईएमएफ ऑफ सेल इज टेकन एज नेगेटिव। और जबकि हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो ईएमएफ तो सेल इज टेकन एज पॉजिटिव। इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि जब नेगेटिव माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, स्टार्टिंग किससे कर रहे हैं, माइनस से, तो ईएमएफ का रिजल्टेंट क्या होगा, माइनस में। और जब हम स्टार्टिंग पॉजिटिव से करेंगे तो ईएमएफ का रिजल्टेंट क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम। मान लीजिए मेरे पास एक सर्किट है, वोल्टेज ड्रॉप V है एंड रेजिस्टेंस R कनेक्ट कर दिया, उसके अंदर हमारा करंट फ्लो कर रहा है I, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो कर रहा है। मैंने लूप की डायरेक्शन क्या ले ली, क्लॉकवाइज ले ली, यानी अलोंग विद द डायरेक्शन ऑफ द करंट ले ली। अब मुझे पता है डेल्टा ऑफ V इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास क्या था कि अगर मैं इसको किरचॉफ वोल्टेज लॉ जब लगाऊंगी तो मैं सबसे पहले क्या लूँगी, समीशन ऑफ V प्लस समीशन ऑफ E इज इक्वल्स टू 0, यही कहता है वोल्टेज लॉ। सबसे पहले मैं समीशन ऑफ V की वैल्यू देखती हूँ, V की वैल्यू देखनी है मुझे। V इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, आई आर के, ओम्स लॉ से, ठीक है। तो I करंट I जा रहा है मेरे पे, यहाँ पे हम इसको कैपिटल I से लिख सकते हैं क्योंकि मैंने कैपिटल I से डिनोट किया है। R मेरा रेजिस्टेंस है, माइनस ऑफ V, ठीक है, समीशन ऑफ E एंड समीशन ऑफ V इज इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे पास किसकी वैल्यू, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R की वैल्यू आ गई। इसको फर्दर आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास 2 वोल्टेज ड्रॉप है और करंट क्या है, सॉरी रेजिस्टर क्या है, 2 ओम है, करंट मेरा सेम वैल्यू फ्लो करिए। अब मैं इस करंट के फ्लो को ना थ्रू 5 वोल्ट बैटरी एंड थ्रू 3 वोल्ट बैटरी कहीं से भी ले सकती है, आपकी मर्जी है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ में एक बात ध्यान रखिएगा कि आप ना लूप को किसी भी डायरेक्शन में कंसीडर कर लें, चाहे वो क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, आपका जो रिजल्ट की वैल्यू वो सेम आएगी। चेंज किस में आएगा, करंट की वैल्यू में, करंट पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो मेरी कांस्टेंट टर्म की वैल्यू है ना वो तो सेम आएगी, बस प्लस माइनस के साइन में फ़र्क हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने किसको कंसीडर कर लिया, 5 वोल्ट के लूप को कंसीडर कर लिया, तो मैं 3 वोल्ट की बैटरी को कंसीडर कर लिया। तो अब मैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाती हूँ, तब देखिएगा प्लस के 3 वोल्ट, ठीक है। अब करंट रेजिस्टर कितना है, आई आर लेंगे ना, रेजिस्टर कितना है 1 ओम का, ठीक है, सॉरी रेजिस्टर कितना है 1 ओम का, तो करंट कितना है आई इंटू में 1 प्लस, अब फ्लो के साथ हम क्या करें, मूव करें अलोंग विद द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ठीक है, तो प्लस में आएंगे, ठीक है, तो प्लस के 2 ओम। अब यहाँ से जब मैं मूव कर रही हूँ तो माइनस साइन की बैटरी आ गई, ठीक है, तो जब माइनस आ गया तो माइनस के 5 इज इक्वल्स टू 0, समीशन इज इक्वल्स टू 0। तो फर्दर में जब मैं सॉल्व करती हूँ तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3, और अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लूँगी ना तो आई की वैल्यू -2/3 आ जाएगी, यानी कि वैल्यू जो है कांस्टेंट टर्म तो मेरी सेम रहेगी, चेंज किस में आएगा, सिर्फ साइन में आएगा। इसलिए आपको इसको सॉल्व करने के मेथड अलग अलग हो सकते हैं, हो सकता है आप लूप डिफरेंट लें, पर जो रिजल्टेंट वैल्यू वो सेम ही आएगी। एक और एग्जांपल मैंने लिया कि मान लीजिए मेरे पास 2 रेजिस्टेंस है R1 और R2, करंट I फ्लो कर रहा है थ्रू होल द रेजिस्टर, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है जब तक जंक्शन नहीं आता तब तक करंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। अब मैं पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही हूँ, लूप की डायरेक्शन में मैंने सेम ले ली, तब मैं यहाँ पे जाऊँगी पॉजिटिव I R1, ठीक है, प्लस क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, प्लस I R2। अब जब मैं आ रही हूँ माइनस आ रही है, माइनस ऑफ E इज इक्वल्स टू 0। इज दैट क्लियर। तो यहाँ से आपने ये जो लॉ है बेस्ड करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो किस पे था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, किस पे बेस कर रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब हम किरचॉफ्स लॉ के कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते हैं जिससे कि आपको ये लॉ और अच्छे से समझ आ जाएगा।
देखिए, फॉर द सर्किट शोन इन फिगर फाइंड द करंट थ्रू द रजिस्टर 20 ओम रजिस्टर। मेरे पास ये 20 ओम का रजिस्टर है, इसके थ्रू मैंने करंट की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले मैंने सर्किट को ध्यान से देखना है। 60 ओम का रजिस्टर एक, यहाँ 20 ओम का रजिस्टर एक, 200 ओम का रजिस्टर यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे पास कितने लूप बन रहे हैं, एक लूप ये बन सकता है, एक लूप ये बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक 4 वोल्ट की बैटरी है, 5 वोल्ट की बैटरी है। तो मैंने दोनों लूप में डायरेक्शन, और हाँ एक मैं आपको सजेशन दूंगी कि जो लूप की डायरेक्शन है ना, वो कोशिश करना कि आपके करंट की डायरेक्शन के अलोंग ही रखें, उससे आपकी कैलकुलेशन करनी क्या हो जाएंगी, ईजी हो जाएंगी। अपोजिट में भी रखोगे वैल्यू तो आपकी निकल जाएगी, थोड़ा कैलकुलेशन में शायद आपके प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, जब मैं यहाँ से जाऊँगी, सबसे पहले मैंने इस बैटरी से फ्लो को कंसीडर कर लिया। आई करंट गया, यहाँ पे क्या आ गया, एक जंक्शन आ गया, यहाँ से I1 करंट आ गया, लेकिन यहाँ पे जो करंट जाएगा I माइनस I1, इसमें से ये माइनस हो जाएगा ना, ठीक है। तो फर्दर ये सर्किट में डायरेक्ट फ्लो करेगा सेम I माइनस I1, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, ये I1 जाके I माइनस I1 में मिल गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I माइनस I1 ये वाला प्लस I1 ये वाला, I1 से I1 कर गया तो करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, I, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने, और फर्दर यहाँ पे भी क्या आएगी, I, ठीक है। इस तरह फुल जंक्शन मैंने करंट की वैल्यू को देख लिया। अब मैंने डिफरेंट लूप में सोल्व करना और उसकी करंट की वैल्यू निकालनी है। फिर लास्ट में मैं 20 ओम रजिस्टर के अलोंग निकालूंगी। कैसे, देखिए, सबसे पहले मैं ये वाला लूप ले लूँगी, PSRP करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन क्या है, सेम है, दोनों क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पे जब मैं 5 वोल्ट बैटरी से स्टार्ट करती हूँ, पॉजिटिव से चल रही हूँ, प्लस 5 वोल्ट, ठीक है, I माइनस I1 इंटू में 2 ओम वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे जाऊँगी, यहाँ पे करंट की वैल्यू के क्या है, मैं अपोजिट में चल रही हूँ, यहाँ से जब मैं मूव कर रही हूँ तो मैं अपोजिट में चल रही हूँ, करंट की वैल्यू इस साइड जा रही है बट मैं अपोजिट चल रही हूँ। तो माइनस के 20 रजिस्टर है I1, ठीक है। V इज इक्वल्स टू IR फॉर्मूला से, V इज इक्वल्स टू IR फॉर्मूला से R क्या है, 20 ओम, I1 माइनस साइन इसलिए क्योंकि मैं अपोजिट डायरेक्शन से जा रही हूँ, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब मैं फर्दर इसको सॉल्व करूँगी, मेरे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। अब मैं इस वाले लूप को लूँगी, PRQP, ठीक है। यहाँ से मैं इस तरफ मूव कर रही हूँ, सेम डायरेक्शन ले रही हूँ, तो प्लस से शुरू हो गया, प्लस 20 I1 माइनस के 60, I वैल्यू आई थी करंट की I, ठीक है, सॉरी प्लस के, यहाँ से जा रही हूँ, सेम डायरेक्शन है करंट की और लूप की सेम ही डायरेक्शन जा रही है, प्लस के 60 I। लेकिन यहाँ पे जब मैं जाती हूँ तो मेरे पास बैटरी का कौन सा पॉइंट स्ट्राइक कर रहा है, माइनस, तो माइनस के 4 इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करूँगी, फर्दर मेरे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करूँगी, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो जिससे आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो। तो और मेरे पास एक I1 की वैल्यू आ जाएगी 0.064 एम्पियर। अब देखिए, जो करंट 20 ओम रेजिस्टर के अलोंग मूव कर रहा था, I1 कर रहा था, तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी थी, I1 की, जो कि मेरे यहाँ पे निकल गई। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या है, एक 12 वोल्ट की बैटरी, एक 6 वोल्ट की बैटरी, रेजिस्टर क्या है 5 ओम, 2 ओम और 3 ओम। लेकिन यहाँ पे इन्होंने मुझे करंट शो कर रखा है, हमने अपने हिसाब से I1 माइनस I2 ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है, I माइनस I, इसने हमें करंट डायरेक्ट शो कर दी। यहाँ के I1 था, यहाँ पे I3 आ गया, यहाँ पे I2 आ गया, इसने डायरेक्शन खुद से शो की है, ठीक है। इसने बोला कि किरचॉफ लॉ फाइंड द वैल्यू ऑफ I1, I2 एंड I3, ठीक है। अब मेरे पास कितने लूप बन रहे हैं, सोल्व करती हूँ मैं इसको, 2 लूप बन रहे हैं, I1 एंड I2। डायरेक्शन इन्होंने मुझे दे रखी है करंट की I1, I3 एंड I2 की, ठीक है। तो मैं इसे सोल्व करती हूँ। सबसे पहले मैं अब देखिए, इसको मैं किरचॉफ करंट लॉ से ये देख लूँगी। देखिएगा जंक्शन कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है मेरा, देखिए I1 I2 मिलके क्या बना रहे हैं, I3 बना रहे हैं। देखिए डायरेक्शंस को समझिएगा, I1 और I2 मिलके क्या बना रहे हैं, I3 बना रहे हैं। तो करंट लॉ से मैं क्या दिखा सकती हूँ, I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू I3, ठीक है। इस इक्वेशन को 1 मान के छोड़ दीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन जब आपको ना डिफरेंट करंट की डायरेक्शन शो की और बाद में करंट की वैल्यू निकालने, तो पहले आप किरचॉफ करंट लॉ लगा के फिर वोल्टेज लॉ लगाएंगे, ठीक है। तो करंट लॉ लगाऊंगी सबसे पहले मैं लूप 1 में। लूप 1 कहता है ABEFE, ठीक है। इसके अंदर जब मैं फर्दर लॉ लगाऊंगी तो देखिएगा I1 इस तरफ से जा रही ना, वोल्टेज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, A से स्टार्ट कर रही हूँ ना मैं, A से स्टार्ट कर रही हूँ, A से स्टार्ट गई तो B पे I3 2 ओम प्लस साइन है क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रही, लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम में, ठीक है। फर्दर मैं जाऊँगी, माइनस स्ट्राइक करा, माइनस के 12। फर्दर जाऊँगी, यहाँ पे करंट की कौन सा था 5I1, ठीक है। इस तरह कर लेते हैं हम, देखिएगा ध्यान से। जब मैं AB, ठीक है,
तो 2i3 सेम डायरेक्शन है इसलिए प्लस के, जब मैं यहाँ जाऊँगी माइनस के, माइनस पॉइंट स्ट्राइक करें 12 वोल्ट। फर्दर क्या जा रही हूँ, i1 करंट है यहाँ पे, ठीक है, और डायरेक्शन क्या सेम है, प्लस के करंट के 5i1, ठीक है, IR फॉर्मूले से। तो मेरी इक्वेशन यही है कि i3 2 - 12 + 5i1। अब मुझे पता था इस इक्वेशन से i3 की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, i1 + i2। फर्दर सॉल्व करूँगी मेरे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। सेम किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन सर्किट BCDE, ये वाला है BCDEB। अब देखिएगा B से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, B से स्टार्ट कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है हमारा लूप। तो -3i2 अब जब मैं यहाँ से मूव करूँगी प्लस पॉइंट स्ट्राइक कर रहा है, प्लस के 6। फर्दर मूव करूँगी यहाँ पे मेरे पास क्या आ रही है, i3 करंट की वैल्यू आ रही है जो कि क्या अपोजिट में है, ठीक है। तो माइनस के i3 2 = 0, ठीक है, क्योंकि लूप की डायरेक्शन तो इस तरह से थी, इस तरह से इधर जाएगी, और i3 करंट की डायरेक्शन इस साइड है, तो क्या साइन आएगा, माइनस के i3 2 क्या है मेरा रजिस्टर = 0। तो इसको जब मैं i3 की वैल्यू फिर पुट कर दूंगी इक्वेशन 1 से और फर्दर सॉल्व करूँगी, मेरे पास 2 इक्वेशन आ जाएंगी। इन इक्वेशंस को आप फर्दर किसी भी मेथड से सॉल्व करोगे तो आपके पास i1 और i2 की वैल्यू निकल जाएगी। फिर उस i1 और i2 की वैल्यू को आपने इक्वेशन 1 में पुट करना है, तो वहाँ से आपकी i3 की वैल्यू निकल जाएगी। इज दैट क्लियर? नाउ वन मोर क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है एंड रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन इन R3 रजिस्टर के अक्रॉस मैंने पोटेंशियल डिफरेंस और एनर्जी डिसिपेशन दोनों निकालने हैं, ठीक है। यहाँ मुझे i1 i2 i3 नहीं दिया, तो करंट की डायरेक्शन आपने खुद से लगानी है। तो A B C D, ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास 2 लूप बन गए, i1 और 2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जब करंट की डायरेक्शन को दूंगी, सबसे पहले i1 यहाँ से गया, यहाँ से i2 मैंने कंसिडर कर लिया इस जंक्शन से। फर्दर यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, i - i2। इज दैट क्लियर? फर्दर यहाँ पे जब मैं जाऊँगी, यहाँ पे फिर मेरा i1 - i2 आएगा, यहाँ पे फिर मेरा i1 - i2, यहाँ पे i1 - i2। लेकिन यहाँ पे आके क्या कर रहा है, इस पॉइंट पे आके i1 - i2 में i2 ऐड हो रहा है, ठीक है। i2 ऐड होने के बाद तो यहाँ पे मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी करंट की, इसको जब i2 से i2 कैंसिल हो जाए तो i1 रह जाएगी, और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी करंट की i1 हो जाएगी। मैं आपको हिंट दे रही हूँ, आपको क्या करना है, 2 लूप लेने हैं A B C D A, ठीक है। सबसे पहले AB की तरफ जाओगे, 12 वोल्ट बैटरी, फिर i1 की डायरेक्शन क्या थी, यहाँ पे देखिएगा लूप की डायरेक्शन इस साइड है, करंट की डायरेक्शन इस साइड है, तो माइनस का साइन, माइनस के i1 2। फर्दर अपोजिट डायरेक्शन आ रही है मेरे पास, ठीक है। तो माइनस के कौन सा था, ये वाला लूप था ना, हाँ, तो माइनस के i2 4। सिमिलरली = 0 एक इक्वेशन बन जाएगी। सिमिलरली इस लूप में जब आप जाओगे, जब आप मूव कर इस लूप में आप क्या ले रहे हो, A D E F A। कई बार हम ये नहीं समझाते हम स्टार्ट कहाँ से करें, आप ना लूप को जो कंसीडर किया ना जिस पॉइंट से, उसी पॉइंट से स्टार्ट करना है। A से स्टार्ट कर रहे हो तो यहीं से चलोगे, तो डायरेक्शन क्या आ रही है मेरी, सेम आ रही है। तो प्लस के 4 ओम रजिस्टर 4i2, देखिएगा 4i2 माइनस के, अब यहाँ पे जा रही हूँ मैं माइनस क्यों, क्योंकि मैं डायरेक्शन क्या थी, इससे करंट से अपोजिट डायरेक्शन में आया तो माइनस साइन आ गया। करंट की वैल्यू क्या थी, i1 - i2, रजिस्टर की वैल्यू क्या थी 1, i1 - i2 × 1। फर्दर यहाँ पे बैटरी का पॉइंट देखोगे 6 वोल्ट, तो 6 वोल्ट बैटरी माइनस के 6, E की वैल्यू = 0। तो फर्दर ये इक्वेशन बन जाएगी, और आप इन इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आपके पास i1 और i2 की वैल्यू आएगी। i1 और i2 वैल्यू निकलने के बाद आप क्या फॉर्मूला, अब वोल्टेज का मेरे पास फॉर्मूला क्या होता था, V = IR। अब ध्यान रखिएगा, मुझे जो V की वैल्यू निकालनी थी वो अक्रॉस द रेजिस्टेंस R3 निकालनी, तो फॉर्मूला भी इसी यहाँ पे करंट कौन सा फ्लो कर रहा है, i2, तो रेजिस्टेंस कौन सा है R3, तो i2 R3 लेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे इनकी, मेरे पास वोल्टेज की वैल्यू आएगी। अब जब एनर्जी डिसिपेशन की बात होती है तो एनर्जी डिसिपेशन को हम पावर से रिप्रेजेंट करते हैं। पावर का फॉर्मूला होता है VI, आप चाहे तो इस फॉर्मूले से निकाल लीजिए, या फिर I², V की वैल्यू पुट कर दूंगी IR × I, दैट इज I²R। तो I2, क्योंकि रेजिस्टेंस R3 के क्रॉस करंट कौन सा I2, रेजिस्टेंस कौन सा R3, तो I²R3। तो यहाँ पे मेरे पास पावर की वैल्यू सोल्व करके फर्दर आ जाएगी, और पावर की यूनिट कहती है जूल, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है आपके पास, आपको एक खुद से ट्राई करना है। फ्रॉम द गिवन नेटवर्क फाइंड द करंट i1 i2 एंड i3। इसने i1 i2 एंड i3 की दे रखी है और आपको वैल्यू निकालनी है। मैं आपको हिंट दे देती हूँ, यहाँ पे आपके पास 2 लूप बनेंगे, एक i1 ये वाला लूप और एक i2
ये वाला लूप। यहाँ पे आपने सबसे पहले किरचॉफ करंट लॉ लगाओगे, तो किरचॉफ करंट लॉ में क्या देखोगे, I1 ये वाला जो मीट कर रहे हैं यहाँ पे इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू I3 हो जाएंगे। फिर आप लूप ले लोगे A E1 B E2 A, ठीक है, ये वाले लूप में वैल्यू निकालोगे। फिर आप फर्दर दूसरा लूप लोगे A C, ठीक है, A C B A ये वाला लूप। इज दैट क्लियर? फर्दर आप इसको सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब आप इसके न्यूमेरिकल सोल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए मैक्सिमम न्यूमेरिकल।